श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का 12 श्लोक से लेकर के 27 श्लोक तक जो है पहले संस्कृत में और बाद में उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में रहती है। इसमें बहुत सारा धुन नहीं है, बहुत सारे नियम नहीं है, बहुत सारे कायदे नहीं हैं, बहुत सारे कानून नहीं है। एकदम सरल भाषा में है, आम लोगों के लिए है। ये आम लोग आम भाषा में ही समझते हैं, इसीलिए इसको आम भाषा में ही बोला गया है। इसीलिए इनको अनुभव करें, साथ साथ जो है बार बार इसको सुने, अपने भी सुने, अपने पड़ोसी, क्योंकि सत्य सनातन का जितना हम लोग प्रचार करेंगे सनातन उतना ही फलेगा फूलेगा। क्योंकि हम लोग इससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी देखा जाएगा तो हमारे 90% हिंदुओं के घर में भागवत गीता का बुक तक नहीं है। इसीलिए मेरा मन किया कि हम लोग घर घर तक गीता को पहुंचाएं, बच्चों बच्चों तक गीता को पहुंचाएं। इसीलिए मैं एपिसोड बहुत छोटा छोटा रखा, 14 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, मतलब बहुत ही छोटा, ताकि आप उसे बार बार सुन सकें और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पहली बार जब कोई चीज़ सुनते हैं तो उतना आनंद नहीं आता, लेकिन उसी को बार बार जब हम लोग सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे आनंद आता है और समझ भी आता है। कोई पहली बार जब सुनता है कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़, तो उससे अनसुना हो जाता है, ऊपर ऊपर ही निकल जाता है। जब उसे बार बार सुनता है तो समझ में आता है। मनुष्य का तो गुण ही है कि जिसे बार बार सुनेंगे वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। तो हम सत्य सनातन को बार बार सुने और अपने अंदर उसे धारण करें। मनुष्य होने का जो है प्लस सत्य सनातन में हम लोग का जो जन्म हुआ है, प्रभु का बहुत बड़ा कृपा है, हमारे भगवान का, जो हमें सत्य सनातन में जन्म दिए हैं। और जन्म ही नहीं दिए, भारत जैसी जगह पे, पूरी दुनिया में, पृथ्वी पे जहाँ भी सत्य सनातन है, सबसे अनुरोध है कि भारत भूमि पे जरूर आए, एक बार जरूर आए। क्योंकि भारत ही अगर देखा जाए सत्य सनातन की माता अगर कोई है तो वो भारत ही है। दुनिया के सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार भारत जरूर आए, यहाँ के तीर्थ बर्थों का दर्शन जरूर करें। जैसे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, चारों धाम है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ तीर्थ स्थानों जैसे कि द्वारिकाधीश, चारों धाम में हमारे बहुत सारे तीर्थ आ जाते हैं। नहीं कुछ तो आप 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम का, अयोध्या का प्लस वृंदावन का दर्शन जरूर करें। इससे आपके आने वाले पीढ़ी को बहुत ही सुख शांति मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो काम आज करते हैं उसका रिजल्ट आज ही नहीं मिल जाता है, आने वाले कल में उसका शुभ रिजल्ट मिलता है। ऐसा विश्वास हम लोगों का है। उसी का परिणाम है कि सत्य सनातन आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसीलिए सत्य सनातन के प्रति हम लोगों का जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और धर्म भी है। और इस धर्म को हम लोग अच्छे से निभाएं, सुगम रूप से निभाएं, और ये हमारी जिम्मेदारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, यही मेरा निवेदन है। नमस्कार। सुनिए, हम लोग सुनते हैं। लोभं प्रवृत्तिरारम्भ्य कर्मणामसंस्मृहा रजस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षम्। अर्थात हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुरुष, अंधेरा, जड़ता, प्रमता तथा मोह का प्रगट्य होता है।
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तू प्रलयं याति देहभूत तदोत्मविदां लोकानम अलान प्रतिपद्यते। अर्थात जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसे प्रलंगत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रौलिनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अर्थात जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकीं निर्बलं फलं रजसस्तु फलं दुखम ज्ञानं तमसः फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्त्वात् सज्जायते ज्ञानं रजसो लोभं एव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अर्थात सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणं वृत्तियस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुणी में स्थित हैं वे नीच नरक लोक को जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गणेभ्यश्च परं वेति मदभावं सो अधिगच्छति। अर्थात जब कोई एक अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कर्मों की प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणानि तान तित्य त्रिन्द्रेहि देह समुद्रवान् जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृत अमश्रुते। अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानि
तान तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्र स्त्रीण्यंगनात् वर्तते। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों की द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पांडव न दुष्टिशं प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणाः पर्वन्त एत्येवं सो अवस्थिष्ठ तेङ्गते समदुःखः सुखः स्वस्थ्य समलोष्ठा समकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुति मान्योस्तुल्य अस्तुल्यो मित्रापच्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सह उच्यते। अर्थात भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। मां च यो अप्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सह गुणासनं तित्योतात्मब्रह्मभूयाय कल्पते। अर्थात जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण रूप से प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अर्थात और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार से
हम लोगों का 14वां अध्याय का पूर्ण हो गया। हम जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता के सरल शब्दों में संस्कृत और हिंदी में 1 से 14 तक का पूर्ण किया हुआ है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप इसको बार बार सुने, थोड़ा थोड़ा समय ले करके, जब भी मौका मिले इसे बार बार सुने और शुरू से सुने। लेकिन गीता में कहीं से भी सुनिएगा तो आनंद ही आएगा। यही तो भगवान की कृपा है। नमस्कार।